हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जीवन। और मंगलवार को कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव सोच के लिए हम लोग एक स्टोरी लेके आते हैं आपके लिए, क्योंकि पूरा वीक काम करते हैं, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए ना। तो वो उसी एनर्जी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी डिज़ाइन करते हैं, जो ट्रू ट्रू स्टोरी होती है, किसी की लाइफ बेस्ट स्टोरी होती है, किसी से इंस्पायर होकर हम लोग ये कहानी लिखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान से। राजस्थान के बारे में आपको सुना होगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हर एक उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, इसीलिए उसको रंगीला राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे रंगों में लोग रम जाते हैं। तो कहानी उसी प्रदेश की है। उसी प्रदेश में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गांव है, क्योंकि सरकार को भी एकीकरण में बहुत दिक्कत आई थी राजस्थान की। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में एक गांव से शुरू होती है। तो गांव के लोग, आपको पता है ना, भारत कृषि प्रधान देश है और सब लोग कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। लगभग 95% लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं। तो उसी कृषि प्रधानता की श्रेणी में जब गेहूँ की फसल बोते हैं, तो उस फसल के साथ में गेहूँ, जौ, चना। चना एक ऐसी फसल है जो कम पानी में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो तना होता है ना, जड़ होती है, बहुत खुद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, 2 साल पहले की बात है। उस टाइम क्या हुआ, बारिश हो जाती है, उस ड्यूरेशन में गेहूँ लगाते हैं। तो गांव वाले किसानों ने सोचा कम पानी में कम खर्चे में कौन सी फसल अच्छी हो जाएगी। तो चना एक ऐसी सबसे बेस्ट फसल माना जाता है, जिसको अगर एक बार वो फसल उग जाती है ना, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 भाई थे, उनके साथ उन्होंने भी वैसे ही किया। तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लगभग 1 हेक्टेयर ज़मीन थी। उसमें वो लोग है ना अपना जीवन सर्वाइव, एक अच्छे से जीवन सर्वाइव कर सकते थे। बाकी रोज़मर्रा जो लाइफ स्टाइल है उसको नहीं जी सकते थे। तो उन्होंने भी वो फसल लगा दी। पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र इतना बड़ा है वहाँ पे, नॉर्मल है ना 1000 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो उस ज़मीन में से लगभग लोगों ने 800 हेक्टेयर पे चने की फसल लगाई। 800 हेक्टेयर आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा होता है। तो उस टाइम जब भाइयों ने सोचा कि यार अब पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके मन की एक ख्वाहिश थी कि क्यों ना अपनी जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है उस पर कुआं खोद लिया जाए। तो कुआं खोदा उन्होंने। तो दूर दूर दराज के गाँव में ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई खेत में पानी लगाता है ना, तो जो फसल होती है उसकी आधी फसल लेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है तो आधी फसल लेते हैं। तो दोनों भाइयों के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा यार कि उन्होंने कुआं खोदना स्टार्ट किया। तो जैसे ही थोड़ा बहुत खोदा और पानी हो गया, पानी आना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने खुद के चने पिलाए, फिर पड़ोसी के पिलाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को थोड़ा सा अपन एक हिस्सा ले लेते हैं ना। एक हिस्सा इन द सेंस कि आपकी जितनी फसल होगी उसका 20% आप हमें दे देना। तो एक 20% कितना होता है, यानी कि अगर 1 क्विंटल आपके चने होंगे तो 20 किलो आप हमें दे देना। तो इसमें डिसाइड हुआ, आप चाहे 2 बार गेहूँ चने पिलाना, 3 बार पिलाना, जितनी बार चाहो आप उतनी बार पिला लेना। तो ऐसे कारवा स्टार्ट होता है। उनका लोभ कम था, कहाँ पे आधा देना है आपको। 100 किलो चने हो रहे हैं तो 50 किलो आपको देने हैं, और कहाँ 20 किलो देने हैं। तो 20 किलो में बहुत ज़्यादा किसान राजी हो गए थे। तो उन भाइयों ने, पानी उनके कुएं में इतना आया कि पहले तो 10 हेक्टेयर पिलाया, फिर 50 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, ऐसे करते करते उन्होंने 500 हेक्टेयर तक उनके कुएं का पानी पहुंचा दिया। तो जब चने निकलना स्टार्ट हुए ना, सब लोग बुला बुला के उनके घर पे डाल के जा रहे थे। एक ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, उनके घर में जगह ही नहीं बची, यार कहाँ डालें अब चने। तो दोस्तों, कहानी यही है कि एक सही निर्णय लेके कम लोभ करके किसान बन गया करोड़पति। अगर उसके मन में ज़्यादा लोभ होता, आधा लोभ, तो पता नहीं किसान उनसे पानी लेते या नहीं भी लेते। तो दोस्तों, कहानी का सुनाने का यही इंटरेस्टिंग या यही लॉजिक है कि आप सही समय पे सही निर्णय लेके अगर जो काम स्टार्ट करते हैं ना, तो ईश्वर आपके साथ में होता है। वो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्रिएटिव माइंड देता है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कैसे और डिज़ाइन करके कर सकते हो, जिससे कि लोगों का भला हो और आपका भी भला हो।
तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके लिए हर मंगलवार लेके आता हूँ स्टोरीज़ जो इंस्पायरेशनल होती है, रियल होती है। और दोस्तों प्लीज़, मैंने आपको एक विश बताई थी मेरे गरीब बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। उस लाइब्रेरी में आप एक छोटा सा अपना हिस्सा बनाइए, एक अपना छोटा सा योगदान दीजिए। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच। जय जय राजस्थान।